डिजिटल एरा में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों के पास पहुंचती है जो देखा जाए तो हमसे रिलेट भी नहीं करती। इसी इन्फॉर्मेशन में एक है गुप्त नवरात्रि। अब आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही है 19 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। हमें ये समझना पड़ेगा ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये इसके बाद 14 तारीख से आप देखिए कि शिवरात्रि है 14-15 तारीख को। शरद ऋतु जब जाने लगता है तो जो योगी हैं या तांत्रिक हैं तो उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। वो लोग इसमें साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, उपवास रखते हैं और इसका लाभ लेते हैं। लेकिन ये मानकर चलना पड़ेगा ये जो गुप्त नवरात्रि होती है लगभग 9 दिन की, तो ये आम साधक जैसे हम जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए ये नहीं होती है। अब ये गुप्त नवरात्रि जिस प्रकार से शारदीय नवरात्रि और ग्रीष्म नवरात्रि 2 बार आती है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि भी उससे पहले 2 बार होती है। एक तो ये माघ मास, जबकि इस समय जितनी भी नदियां हैं, गंगा जी हैं, उसके किनारे मेला लगता है तो तब होती है। तो जब से साधना करनी है तो लोग वहाँ पर जाकर साधना करते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में हम जो महाविद्याएं हैं उनके प्रति साधना करते हैं और मौन का पालन करते हैं, खान पान में संयम को बरतते हैं और इस प्रकार से बहुत सारी विद्याओं का ऋषि मुनि हैं, जो तांत्रिक हैं, जो योगी हैं, वो इस गुप्त नवरात्रि को बड़े जोर शोर से और इसमें लिप्त होकर मनाते हैं। लेकिन ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जैसे कि जो दुर्गा जी के 9 रूप हैं उनकी हम शिवरात्रि या नवरात्रि पर पूजा करते हैं, तो उससे ये भिन्न है कि भी गुप्त नवरात्रि की भी एक बड़ी रोचक सी कथा है। जो शिव थी वो तपस्या के लिए कैलाश छोड़कर जाना चाह रहे थे, तो पार्वती जी बोली कि नहीं, आप तपस्या यहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पार्वती जी ने अपने 10 उग्र रूपों को दिखाया और जब उन्होंने वो रूप को देखा तो शिव ने फिर उस पर उन्हीं 10 दिन तपस्या की और उन उग्र रूपों का ध्यान किया। तो अब देखिए कितनी रोचक सी कथा है कि शिव जी को पार्वती बोध कराती है। आप देखिए कि अधिकतर जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें शिव जो हैं वो पार्वती को ज्ञान देते हैं। और जैसे हमारा विज्ञान भैरव है तो उसमें योग की जितनी साधनाएं हैं वो सब शिव ने बताई हैं पार्वती को। लेकिन ये एक ऐसी गुप्त नवरात्रि है जिसमें कि पार्वती जो शक्ति की प्रतीक है, जो दुर्गा है, वो रहस्य बताती हैं। तो ये मोस्टली अगर देखिए आप कि जो विज्ञान भैरव है वो आम व्यक्ति के लिए किस तरीके से चक्रों पर आप काम करके अपना इस योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये उससे आगे की बात है जिसमें कि पूर्ण जो शक्ति है वो शिव को ज्ञान दे रही है। तो इसमें मौन साधना बहुत आवश्यक है, ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है और आपका जो खान पान है बहुत साधारण रहना चाहिए और अधिक से अधिक अंतर्मुखी होकर जीवन बिताना चाहिए। थैंक यू।